बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 23 सितंबर 2023 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत को यौमुल वतनी पर अरब मुल्कों के सरबराहों की मुबारकबाद। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा, ओमान के फरमानरवा सुल्तान हैसम, उर्दनी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला, बहरीनी फरमानरवा शाह हमद अल खलीफा और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने 93वें यौम वतनी पर मुबारकबाद पेश की। खबरसार इदारे SPA के मुताबिक बहरीनी जो फरमानरवा हैं शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने तहनीती पैगाम में कहा कि बहरीन और सऊदी अरब दोनों मुल्कों के अवाम के रिश्ते बरादराना, तारीखी, मुस्तहकम और गहरे हैं। शाह बहरीन का कहना था उनका मुल्क मजबूत स्ट्रेटजिक शराकत के माहौल में सऊदी अरब के साथ मुश्तरका जद्दोजहद पर अमल चाहता है। शाह बहरीन ने सऊदी क़यादत में सऊदी अरब के तरीक़ाकार और खित्ते में इक़्तिसादी खुशहाली के हवाले से रुझानात और कोशिशों की भी सताइश की है। यौमुल वतनी पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर खसूसी स्टैंप। सऊदी वज़ारत दाखिला ने 93वें यौमुल वतनी के मौके पर इसको यादगार बनाने के लिए खसूसी मोहर जारी की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर यौमुल वतनी की जो लोगो है नहलम व नहक्क यानी हम ख्वाब देखते हैं और उसे हकीकत बनाते हैं की खसूसी मोहर लगाई जा रही है। महकमा पासपोर्ट जो है उसने कहा है कि मुसाफिरों के पासपोर्ट पर यौमुल वतनी की मोहर सफ़र को यादगार बना देगी। वाज़ेह है कि आज 23 सितंबर को सऊदी अरब का 93वां यौमुल वतनी है जिस पर मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है। सऊदी अरब में 37 मिलियन अशिया रायती रेट पर दस्तियाब, 4 दिन तक सेल का सीज़न। सऊदी वजारत तजारत ने यौमुल वतनी के हवाले से कारोबारी इदारों और शॉपिंग सेंटर्स को 37 मिलियन अशिया रायती रेट पर फ़रोख्त करने के लिए 5000 सेल परमिट जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब भर में 4 दिन तक सेल सीज़न जारी रहेगा। वजारत तजारत का कहना है कि 2241 सेल्स परमिट कारोबारी इदारों, 436 ई शॉपिंग सेंटर्स और 2040 दीगर इदारों को जारी किए गए हैं। सऊदी वली अहद का पोर्ट्रेट बनाने वाले पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए उम्रा का तोहफा। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद जो अलमालकी हैं, उन्होंने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का पोर्ट्रेट बनाने वाले एक पाकिस्तानी फ़नकार को उम्रे के टिकट का तोहफ़ा दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 33 साल की उम्र जर्राल दमागी फालिज जो है उसके मरीज़ हैं। इस आर्ज़े में दिमाग के नशोनुमा में मसाइल की वजह से हरकत और पट्टों की ताकत मुतासर होती है और झटके लगते हैं। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जो है पाकिस्तानी फ़नकार जो बातचीत के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं ने सऊदी वली अहद समेत दुनिया भर के मुसलमान रहनुमाओं के पोर्ट्रेट बनाए हैं। नवाब बिन सईद अल मालकी की जर्नल से मुलाकात लाहौर में 93वें सऊदी कौमी दिन की तकरीब के दौरान हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीर में मालकी को सऊदी वली अहद की पेंटिंग हाथ में लिए जर्नल के साथ खड़ा देखा जा सकता है। पोस्ट में लिखा गया है कि उमर ने सऊदी वली अहद की तस्वीर बनाई थी और सऊदी सफ़ीर ने उन्हें उम्रा करने के लिए टिकट का तोहफा भी दिया है। एक हफ्ते में 15,000 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,115 गैर कानूनी तारकीन पकड़े गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 14 सितंबर से 20 सितंबर के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार होने वाले जो हैं उनमें से 9,538 जो थे वो इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,694 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 1,882 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 702 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 16 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर भी 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कतर भी सऊदी अरब के यौमुल वतनी पर जश्न के रंग में रंग गया, इमारतें सब्ज़ हो गईं। सऊदी अरब के तरान में जो है वो यौमुल वतनी पर कतरी दारुल हुकूमत दोहा की इमारतों को सब्ज़ रंग से मुज़य्यन कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक दोहा की अहम तनसीबात के अलावा मरकज़ी शाहराहों को भी सब्ज़ रोशनी से मुनव्वर किया गया है। कतरी हुकाम ने अहम मैदानों और मरकज़ी शाहराहों पर सऊदी परचम सजाकर सऊदी अरब से अखुवत और मोहब्बत का पैगाम दिया है। दोहा के अहम होटल्स और कैफ़े रेस्टोरेंट में सऊदी कौमी नगमे जो है वो सुनाए गए, जबकि मुख्तलिफ दुकानों में सऊदी परचम, बैजिज़ और शॉल फ़रोख्त किए गए।
सऊदी अरब समेत आलम अरब में मौसम ख़ज़ा का आगाज़, दर्जा हरारत कम होगा। जद्दा में फल्कियाती अंजुमन ने कहा, आलम अरब और कुर्रा अर्ज़ के नसफ शमाल में वाक़े ममालिक में जुम्मा 22 सितंबर 2023 को मौसम गर्मा के बाद आज हफ्ता से मौसम ख़ज़ा का आगाज़ हो गया। फल्कियाती अंजुमन के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा ने बयान में कहा कि हफ्ता 23 सितंबर से मौसम ख़ज़ा का आगाज़ का मतलब ये नहीं कि दर्जा हरारत फ़ौरी कम हो जाएगा। मौसम में तब्दीली आइंदा हफ्तों के दौरान बतदरीज आएगी। दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता कम होगा और नवंबर में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अबू ज़हरा ने मज़ीद कहा कि ख़ज़ां का मौसम आबो हवा के हवाले से गैर मुस्तहकम होता है। ख़ज़ां का मौसम जो है गर्मी और सर्दी के दरमियान पुल का काम करता है। ये अबूरी दौर होता है। इसमें दर्जा हरारत मुसलसल कम ज़्यादा होता रहता है। ये बुनियादी तौर पर मुतअद्दिद अरब मुल्कों में बरसात के मौसम की हकीकी शुरुआत है। मौसम ख़ज़ा में अदम इस्तेहकाम का माहौल बहुत ज़्यादा रहता है। खलीज अरब के इलाके में इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हकल कमिश्नरी में शाह अब्दुल अजीज़ का तारीखी किला काबिल दीद मकामात में से एक। 1940 के दौरान हकल कमिश्नरी में तामीर किया जाने वाला शाह अब्दुल अजीज़ का तारीखी किला सऊदी अरब के काबिल दीद और अहम तारीखी मकामात में से एक है। सऊदी खबरसां इदारे एसपी और अखबार 24 के मुताबिक किला बानी सऊदी अरब के हुक्म पर गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स के तौर पर तामीर किया गया था। बाद में उसे हकल गवर्नरेट का स्पेशल हेड क्वार्टर जो है बना दिया गया था। इसका सिलसिला अब से 49 कबल तक जो है वो जारी रहा था। किले का रकबा 900 मुरबा मीटर है। उसके आसपास में 5.20 मीटर ऊंची फसील है। इसके चारों कोनों पर मीनारे हैं। इसकी तामीर में चूने के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं जो खलीज अकबा की साहली पट्टी पर वाक़ मरजानी घाटियों से लाए गए थे। किले की छत में लकड़ी, खजूर की शाखें और मिट्टी इस्तेमाल की गई है और किले के अंदर एक खुला सहन है जिसके अतराफ कमरे और गाड़ियों की पार्किंग है। किले के शुमाली जानब एक कमरा है जिसे उस वक़्त डाक और तार के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जनूब की जानब 3 कमरे हैं जिन्हें सरकारी दफातर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 29 साल पहले हकल कमिश्नरी में ज़लज़ला आया था जिससे किले के मगरबी मीनार के कुछ हिस्से टूटकर गिर गए थे। किले की मगरबी फसील का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था। इसके अलावा जनूबी मीनार का बड़ा हिस्सा और जनूबी फसील का कुछ हिस्सा भी जो है वो गिर गया था। फर्जी रिक्रूटमेंट एजेंसियों के झांसे में न आएं। यूएई में अबू धाबी जो जुडिशनल डिपार्टमेंट है उसने खबरदार किया है कि रायती फ़ीस की तरगीब देकर फैमिली वीज़ों के इजरा की पेशकश करने वाले रिक्रूटमेंट के फ़र्जी इदारे के झांसे में न आएँ। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक अबू धाबी की अदालतों में कई मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने केस दर्ज कराए थे जिसमें उन्होंने फ़र्जी रिक्रूटमेंट एजेंसियों से इंसाफ दिलाने की दरख्वास्त की थी। अबू धाबी जुडिशनल डिपार्टमेंट का कहना है कि फ़र्जी रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ सोशल मीडिया पर इश्तहार देकर मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बेवकूफ़ बना रही हैं। वो मुख्तलिफ उन्वानों से अबू धाबी के शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से पैसे हथिया रही हैं और तासर ये दिया जा रहा है कि वो रिकॉर्ड वक्त में घरेलू अमला मामूली फ़ीस पर दरामद कर सकता है। बयान में कहा गया ये एजेंसियाँ इश्तहारी मुहिम में गैर मुल्की कारकुनान के वीडियो क्लिप और तस्वीर भी अपने इश्तहार में मुंसलिक कर रही हैं जिससे ये तासर मिल रहा है कि वो वर्कर हैं जो उन रिक्रूटिंग एजेंसियों के तवस्सुत से अबू धाबी पहुँचे हैं। उनका कहना है कि ना तो इनको मालूमात दें और ना ही इनके झांसे में आएँ। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। ना मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।